एक गरीब परिवार का लड़का था। उसने अपने बचपन से जवानी तक अपने बूढ़े माँ बाप को बेशुमार मेहनत करते हुए देखा था। वह हर दिन मेहनत करते और हर दिन खाते। जीवन में उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। जैसे हर बच्चे का सपना होता है कि वह जीते जी अपने माँ बाप को एक आराम की ज़िंदगी दे, उनकी ख्वाहिश पूरी करे। इस लड़के की भी एक ऐसी ही ख्वाहिश थी। जैसे जैसे माँ बाप की उम्र बढ़ती जा रही थी, इस लड़के को लगता था कि कहीं उसके मन की इच्छा अधूरी न रह जाए। एक दिन इस लड़के को कहीं से एक सिद्ध पुरुष के बारे में पता चला। लड़के ने सोचा, अगर इस सिद्ध पुरुष से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे वह अमीर बन जाए तो वह अपने माँ बाप को वो सब दे पाएगा जो वो देने की सोच रहा है। लड़का किसी तरह उस सिद्ध पुरुष का पता लगाकर उस तक पहुंच गया। काफ़ी दिनों तक उस पुरुष की सेवा करने के बाद सिद्ध पुरुष ने उसे ऐसा करने का कारण पूछा। तब लड़के ने सिद्ध पुरुष को सब कुछ बता दिया। सिद्ध पुरुष को यह बात जानकर बहुत खुशी हुई कि लड़का अपने लिए नहीं लेकिन अपने माँ बाप के लिए धन दौलत कमाना चाहता है। इसीलिए सिद्ध पुरुष उस लड़के को एक नदी के किनारे लेकर गए। सिद्ध पुरुष ने लड़के से कहा कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक चुटकी में अमीर बना सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम इस तरह मिली धन दौलत की कीमत नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें इस जगह लेकर आया हूँ। तुम इस नदी के किनारे ढेर सारे पत्थर देख रहे हो। उनमें से एक पत्थर ऐसा होगा जो किसी भी लोहे को छू लेगा तो उसे सोने में बदल देगा। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे ढूंढकर निकालना है और अपने सारे सपने पूरे कर लेने हैं। लड़का सिद्ध पुरुष की बात सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि आखिरकार उसे ऐसा उपाय मिल गया है जिससे वह कम समय में अपने माँ बाप की सारी इच्छा पूरी करने के लायक पैसा जुटा सकता है। सिद्ध पुरुष के जाने से पहले लड़के ने पूछा कि वह बाकी पत्थरों में से इस पत्थर को अलग कैसे पहचानेगा। सिद्ध पुरुष ने कहा कि जब तुम उस पत्थर को छूओगे तो बाकी के सभी पत्थरों से अलग वह तुम्हें थोड़ा गर्म महसूस होगा। सिद्ध पुरुष के जाने के बाद वह लड़का उस चमत्कारी पत्थर की खोज में लग गया। वह नदी के किनारे पहुंचा। वह एक पत्थर उठाता, उसे छूकर देखता, महसूस करता और बाद में उस पत्थर को नदी के पानी में फेंक देता ताकि वह दोबारा उसके हाथ में ना आए। वह उस दिन कई घंटों तक यही काम करता रहा लेकिन उसे वह पत्थर नहीं मिला। अगले एक हफ्ते तक उसने हार नहीं मानी और वह हर दिन आता और उन पत्थरों को छूकर देखता और नदी में फेंक देता। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वह पत्थर को चुनने में और छूने में जल्दबाजी करने लगा। वह जल्दी से पत्थर उठाता और कुछ ही पलों में उसे नदी में फेंक देता। यह अब उसकी आदत बन गई थी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। आखिरकार वह पत्थर उसके हाथ में आया जो बाकी पत्थरों से गर्म था। लेकिन जैसे उसकी आदत बन गई थी पत्थर उठाना और तुरंत उसको नदी में फेंक देना, उसने उस पत्थर के साथ भी वैसा ही किया। उसने पत्थर को उठाया, पल भर में उसे नदी में फेंक दिया। फिर उसे महसूस हुआ कि वह पत्थर वही पत्थर था जिसे वह ढूंढ रहा था। वह पत्थर उसके हाथ में आया और नहीं भी। उसे अपने आप पर, अपने उतावलेपन पर और अपनी लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। तो दोस्तों, कभी कभी मिल रही बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी हम हल्के में ले लेते हैं और फिर हम कभी सफल नहीं हो पाते।